हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए के लिए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए बच्चों। और इसमें ऑनर्स पेपर 1 का हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑनर्स पेपर 1 का पढ़ाई कर रहे हैं और जल्द ही मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 भी लाऊंगा और हिस्ट्री का पेपर 1 और पेपर 2 जल्द ही मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ये अगर आप LNMU से हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, PU से हैं, पटना यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबका सिलेबस सेम होता है। बस आपको उसको बस वीडियो को एकदम शांत होके सुनना है। हो सके तो एयरफोन लगा लीजिए ताकि क्वालिटी बढ़िया रहे। ध्यान दीजिए और शांत माहौल में सुनिएगा। देखिए बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए, पॉलिटिकल साइंस में आपको 5 प्रश्न आएंगे, 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आएंगे 10 क्वेश्चन, बनाने हैं 5। आएंगे 10, बनाने हैं 5। लेकिन इसमें से पहला क्वेश्चन जो है MCQ, आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ, मेरे पास अभी 2020 का हाल ही का एग्जाम हुआ है, उसका पेपर 1 का क्वेश्चन है, जिसमें कि कहा है, लिखा है, देखिए साथ लिखा, किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यानी पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो तो बनाना है, वो तो बनाना ही है। और इसमें आपको 10, इसमें आपको कितने 10 ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव पूछ जाएंगे। MCQ ऑब्जेक्टिव ना करके कहा करके इसे MCQ कहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी मैं डिस्कस करूंगा, समझ जाओगे। 10 में से आपको 10 के उत्तर देने हैं, 10 दूना 20, तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसी प्रकार 5 क्वेश्चन बनाओगे, 20 25 100। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन आएंगे बच्चों 10 में से पहला आपको कंपलसरी है, बाकी बचे 9 क्वेश्चन में से आपको 4 प्रश्न में 9 क्वेश्चन में से कितना बनाना है, लगभग 4। पहला बनाना ही है, पहला कंपलसरी, फर्स्ट इज कंपलसरी। ठीक है बच्चों, आई होप आप सिलेबस समझ गए होंगे। काफी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, आई होप आपको कोई डाउट अब नहीं रहा होगा। चलिए, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जरा ध्यान समझिए। क्वेश्चन है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है बच्चों, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा? ध्यान दीजिए, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये इसके ऑथर कौन है? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में आपको याद रखनी है चीजें, बात मतलब 1-2 बुक आपको याद कर लेना है। जैसे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक लिखा है लास्की। किसने लिखा है? लास्की। किसने लिखा बच्चों? बोलो, लास्की। लास्की ने लिखा है। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक इज रिटन बाय द फेमस ऑथर लास्की। लास्की ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं आपके लिए सुविधा के लिए, लास्की। हिंदी में भी मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। हिंदी में प्रश्न था, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर विल बी व्हाट? लास्की। क्या होगा बच्चों? लास्की, LASKI, लास्की। ठीक है, तो आई होप आप पहला प्रश्न समझ गए होंगे। तो फिर से बोलो, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स के ग्रामर, पॉलिटिक्स का ग्रामर। ये पुस्तक किसने लिखा? ये लिखा है किसने? बोलो, लास्की ने। ठीक है, याद करें, क्या याद करोगे? लास्की। ठीक है, चलिए। और एक बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के पिता कहते हैं अरस्तु को। किसको कहते हैं? अरस्तु, एरिस्टोटल। इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल और हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। समझे? हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज एरिस्टोटल इंग्लिश में, और हिंदी में अरस्तु। कोई पूछ दे भाई पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है? उसी प्रकार बच्चों, हिस्ट्री के पिता कौन है? अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं तो क्वेश्चन बनता है भाई कि हिस्ट्री के पिता कौन है? हेरोडोटस जो है वो हिस्ट्री के पिता है। समझे बात? फादर ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे ये नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का क्या होगा, पॉलिटिकल को एरिस्टोटल और हिस्ट्री का हेरोडोटस। हिस्ट्री का कौन होगा? बोलो ना, हेरोडोटस। ठीक है, इसी प्रकार एक बुक पूछा आपको, केमिस्ट्री का क्या होगा? लेबोजियर।
केमिस्ट्री का फादर जो है वो लेबोजियर है। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स के फादर कौन होंगे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। बायोलॉजी के कौन होंगे? वही होंगे हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, एरिस्टोटल। बायोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दोनों के फादर एक ही हैं बच्चों। कौन? एरिस्टोटल, अरस्तु जिसे बोलते हैं, अरस्तु। अरस्तु। ठीक है बच्चों, तो आपको सब कुछ याद करना है, तो रिवीजन कर लीजिए। फिर से बच्चों रिवीजन कर लो। बोलो, हिस्ट्री के पिता कौन है? हेरोडोटस। पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है? अरस्तु या अंग्रेजी में एरिस्टोटल, जो कि बायोलॉजी के भी फादर है। बायोलॉजी के भी फादर है। अच्छा, और अर्थशास्त्र के हैं एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र कौन है? एडम स्मिथ। और केमिस्ट्री के हैं लेबोजियर। केमिस्ट्री की कौन है? लेबोजियर। लेबोजियर। सब बात लिखना, क्योंकि बच्चों ये कहीं ना कहीं आपको अगर आप आगे तैयारी करेंगे पॉलिटिकल साइंस, क्या मतलब अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे या एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, तो उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन आता है जिसे पूछ लिया जाता है, बेसिक चीजें। ये सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको यहीं पर पढ़ना है। ज्ञान जो होता है कभी खराबी नहीं करता, आपको पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करना है, ठीक है। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा बच्चों? बोलो, किसने लिखा? लास्की। याद हो गया? याद हो गया बच्चों? फिर से बोलिए, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा? जोर से बोलो। लास्की। हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। और पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है? अरस्तु। अरस्तु, जो कि बायोलॉजी के भी हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री कौन है? लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन, ध्यान समझिए। हु सेड, किसने कहा, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट। जो पॉलिटिकल साइंस है बच्चों ना, वो शुरू होता है स्टेट से और एंड होता है स्टेट से। मतलब कि स्टेट में ही सब कुछ है। इस पॉलिटिकल साइंस राज्य से शुरू होता है और राज्य से खत्म होता है। यह बात किसने कहा? हिंदी में पढ़ देता हूं। किसने कहा? राजनीति विज्ञान राज्य से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और राज्य से ही क्या होता है? खत्म होता है। ये कहा था बच्चों गार्नर। किसने कहा था? गार्नर ने कहा। ध्यान दीजिए, इसको मिटा दो, मैं इसको मिटा दो, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, हाँ ध्यान दीजिए, तो बहुत ही अच्छी फेमस डेफिनेशन है, ध्यान दीजिए। पॉलिटिकल साइंस starts with state and ends with state। यानी बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान दीजिए, इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान, वो स्टार्ट होता है स्टेट से और खत्म भी होता है स्टेट पर। ध्यान दो, पॉलिटिकल साइंस की एक फेमस डेफिनेशन है, परिभाषा है, जिसे गार्नर महोदय ने दिया है। गार्नर, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय द फेमस ऑथर गार्नर। गार्नर ने इसको लिखा है, गार्नर, GARNER। गार्नर ने इसकी फेमस डेफिनेशन दिया है। किसने दिया है? बोलो, गार्नर। मैं फिर लिख दूं, GARNER। गार्नर ने क्या कहा? बोलो, क्या कहा गार्नर ने? कि राजनीति विज्ञान स्टेट से शुरू होता है और स्टेट से ही खत्म हो जाता है। ये बात किसने कहा? बोलो ना, गार्नर। फिर से बोलिए, गार्नर ने क्या कहा? बोलो, पॉलिटिकल साइंस, बोलो, पॉलिटिकल साइंस स्टेट से शुरू होता है और स्टेट पर ही खत्म हो जाता है। बात बिल्कुल सही है। देखिए, बिल्कुल सही। देखिए, जो मेरे नजर में भी ये डेफिनेशन बिल्कुल 100% सही है। आप बताओ कैसे? देख लो, ध्यान समझिए। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हम लोग पढ़ते ही हैं स्टेट के इर्द गिर्द। जैसे आप इंडिया में हैं, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया। हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं? इंडिया में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अच्छा, ये कंट्री भी एक स्टेट है बच्चों। ये कंट्री भी क्या है? एक स्टेट है। कंट्री भी क्या है? एक स्टेट। और राष्ट्र को भी एक राज्य माना जाता है। आर्टिकल 1 में कहा गया है, भारत राज्यों का एक समूह होगा।
राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत एक राज्य है। भारत क्या है? राज्य। इंडिया इज अ स्टेट, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ नेशन। तो आप राज्य को भी राष्ट्र कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझे बात? आप ऐसे मत बोलना कि बिहार एक देश है, ऐसे नहीं। कहने का मतलब हुआ कि एक देश, ध्यान दीजिए, एक देश को हम एक राज्य मानते हैं। और सही बात है। पॉलिटिकल साइंस देखो, अगर हम इंडिया में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के सुप्रीम कोर्ट, भारत के संसद, भारत के मतलब एक स्टेट के चारों ओर चनिया की तरह नचते रहता है। पॉलिटिकल साइंस ऐसे एकदम घूमते रहता है, क्योंकि इंडिया के ही कंटेक्स्ट में, इंडिया के ही परिप्रेक्ष्य में हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। ये समझे? पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं इंडिया में? किसके बारे में पढ़ते हैं? क्या क्या पढ़ते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के पद क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की क्या पावर है। फिर बात करते हैं भारत के पार्लियामेंट, जो संसद भवन है, संसद है, उसके क्या क्या कौन कौन आर्टिकल होते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत। फिर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। फिर उसमें महाभियोग कैसे। अच्छा दोस्तों, याद आया तो आप लोग कमेंट करके बताइए, प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत हम लोग इम्पीचमेंट कर सकते हैं? इम्पीचमेंट का मतलब होता है उसको हटा देना। तो किस आर्टिकल के तहत हम उस पर महाभियोग ध्यान दो बच्चों, ध्यान समझिए, महाभियोग इम्पीचमेंट। तो बाय द यूजिंग which article of Indian Constitution Indian Constitution use the impeachment process of the President of the India। जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं उस पर महाभियोग मतलब होता है उसके हटाने की प्रक्रिया। इम्पीचमेंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट की किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लागू होता है, यानी इसको हटाने की परंपरा होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले इम्पीचमेंट क्या है, तो बोलना सर इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। यानी इम्पीचमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को देश से हटाया जाता है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट यानी इसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा राष्ट्रपति जी को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत, मैं बता दूं क्या? देखो बच्चों, आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको इम्पीचमेंट कर सकते हैं, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने तो बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, तो यह किस आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चाहे तो किसी भी बंदे को मृत्युदंड से बचा सकता है? यह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया के संविधान ने, भारत के संविधान ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर्स दी हैं। ये पावर्स किस आर्टिकल के तहत उसमें वेस्टेड है, उसमें मतलब उसमें मौजूद है। ठीक है, कहने का सेंस समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट थ्रेड में आप बताइए जरा, अगर आपको पता है तो। मैं चाहूँ तो बता दूंगा, बट आप भी थोड़ा रिसर्च करिए, जानिए, रिसर्च करने से नॉलेज बढ़ती है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो गार्नर ने कहा था, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट विद द स्टेट एंड एंड्स विद द स्टेट। यानी राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होता, राज्य से ही खत्म होता। ये किसने कहा था? गार्नर की एक फेमस डेफिनेशन है, जो कि अपने आप में एक अच्छी डेफिनेशन मानी जाएगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में वी स्टडी अबाउट द एलिमेंट ऑफ द स्टेट, वी स्टडी अबाउट द व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या उसके गुण हैं,
स्टेट को कैसे चलाया जाता है, स्टेट के अंदर जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति जी पदाधिकारी हैं, ठीक है। तो ये ऑफिसर्स जो होती है, ऑफिसर्स हुए अपने आप में एक ऑफिसर, लीडर्स हुए, तो इनके क्या क्या पावर्स हुए, तो तमाम चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। देखो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, पूछ सकता है क्या ऑनर्स, व्हाट इज योर ऑनर्स, देन यू विल टेल माय ऑनर्स इज पॉलिटिकल साइंस। फिर रिप्लाई आएगा क्या, व्हाट इज अ पॉलिटिकल साइंस, ये गार्डन का परिभाषा उसको चिपका सकते हो। पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट which is associated with the state, which start with the state and ends with the state, यानी जो कि राज्य से शुरू होता है और राज्य से ही खत्म होता है। बोलेगा हाउ, फिर बोलना कि स्टेट में ही हम सब कुछ, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी व्यवस्था कानून के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट के चारों ओर क्या हो रहा है उसका हम लोग गहन अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुआ पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी विज्ञान होती है, यह भी एक साइंस है। बोलोगे पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस है, हम लोग भी साइंस पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस है, और जिसमें जो कि राज्य से शुरू होती है और राज्य से ही खत्म हो जाती है, ठीक है। ये कहा था गार्डन महोदय ने। चलिए बच्चों, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान समझिए। तो एक हु सेड, किसने कहा, पॉलिटिक्स इज द सर्च ऑफ पावर। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन, देखो अपने आप में कितनी अच्छी डेफिनेशन दिया हुआ साहित्य विज्ञान के जो महाविद्वान हुए हैं। हु सेड, किसने कहा पॉलिटिक्स इज द सर्च ऑफ पावर। ध्यान दो, पॉलिटिक्स इज द सर्च ऑफ पावर। ध्यान दीजिए, ये बात किसने कहा था, ध्यान दीजिए, किसने कहा कि जो पॉलिटिक्स है ना, कुछ नहीं, सत्ता की खोज है। सर्च ऑफ पावर, पावर मतलब होता है सत्ता, मतलब शक्ति की खोज है। सही बात है। आप अगर ध्यान दीजिए, मोदी जी अभी वर्तमान में बंगाल चुनाव हो रहा है, बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। आई डोंट नो हु विल विन, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये भविष्य के गर्भ में है, ठीक है। चलिए अब ध्यान समझिए, क्यों कर रहे हैं इतना मेहनत, क्यों कर रहे हैं अमित शाह, जेपी नड्डा, ममता बनर्जी, तमाम सभी लोग पॉलिटिक्स राजनीति कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उस पर वो आरोप, उस पर क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं, पावर के लिए। पावर, अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो पावर कैसे होगा, जनता को कैसे वो मतलब उल्लू बनाएंगे, कैसे वो मोहरा में फंसाएंगे चाल में। वो पार्टी बहुत घटिया है, वो पार्टी बहुत घटिया है। ये पॉलिटिक्स ऐसा जो होता है वो होते किसके लिए, सर्च ऑफ पावर, शक्ति की खोज। पॉलिटिकल साइंस जो है ना, कुछ नहीं है, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, राजनीति, जो हम लोग अक्सर करते हैं, जो हमारे की द ग्रेट विशुद्ध चूतिया लीडर अक्सर पॉलिटिक्स करते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी। कहावत है कि पॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। कब जाकर के आपको पीठ में छुरा मार देगा पता भी नहीं चलेगा, कब जाकर सत्ता से हट जाएगा और आपकी सरकार गिरा देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं, कहावत है पॉलिटिक्स में, कहते हैं लोग कि पॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ठीक है। ये बात समझ लेना, ये बात तो समझ लो, ये बात 100% बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, अब इसका एग्जाम्पल बोलोगे सर कैसे एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल देखिए, शुरू में कहानी समझा, ध्यान समझो। शुरू की बात है, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में थी, 17 सालों तक इनका गठबंधन चला, 17 ईयर्स। ध्यान दो, 17 साल तक इसका गठबंधन चला बच्चों। अब 17 साल तक चला, 2014 में इलेक्शंस हुए और उस समय जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बने वो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने। यानी 2014 में प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार सुनते ही जेडीयू को लग गया मिर्ची और उसने बोला मैं बीजेपी से अलग हो रहा हूं
और बीजेपी से अलग हो गया, रिश्ता तोड़ लिया और 2014 में बीजेपी से अलग हो गया। वो अब देखो ये दोस्त थे, आपस में क्या थे, फ्रेंड्स, देवर क्लोज फ्रेंड्स, बहुत नजदीकी दोस्त। 17 साल, समझते हो, 17 साल। आजकल शादी 2 साल में डिवोर्स हो जाता है। 17 साल चला था इनका पार्टनरशिप। 17 साल का जोड़ी चला था, 17 साल 2 मिनट में खत्म। अब क्या हुआ, अब किनके पास गए, वो गए आरजेडी के पास, आरजेडी के पास गए। और आरजेडी, वही आरजेडी जिसको वह दुश्मन नंबर 1 मानती थे। दिन देखा नीतीश कुमार लालू प्रसाद गरियाते थे। अब देखो तो कोई दोस्त नहीं रहा, दोस्त अब ये पहले शुरू में दुश्मन थे, फिर क्या हो गया।